भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं। खोखला नारा देने वाला, सपना बेचने वाली पार्टी रही है। मोदी जी कोई किसी वादे को पूरा नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होगी। कांग्रेस के बड़ा चेहरा राहुल जी हैं। राहुल जी अपने इमेज, अपनी साख और अपना व्यक्तित्व लाख धोने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ रहने वाले लोग। कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। राहुल गांधी का इमेज देश में बढ़ा है। नीतीश कुमार का अपना इमेज क्षेत्रीय दल के लीडर के हैसियत से है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और ऐसे में दंगल में नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया और लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को ख़त्म कर दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और एमएलए विजय शंकर दुबे जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में 2024 में क्या कुछ धमाल इंडिया गठबंधन करेगी। सर, 2014-2019 लगातार नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते आ रहे हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जो तमाम वादा किया था जनता के साथ कि अच्छे दिन आएंगे, आपको क्या लगता है अच्छे दिन आए? 2024 में चुनाव आने में कुछ ही महीने शेष बचे, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया? और जब बिहार से कोई लड़ाई की हुंकार भरी जाती है तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या लगता है कि राहुल गांधी के चेहरे पर इस बार जनता उनके साथ है? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव परिणाम देश को एक नई राजनीतिक दिशा देगा। परिदृश्य भारत का बदलेगा। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं। खोखला नारा देने वाला, सपना बेचने वाली पार्टी रही है। मोदी जी कोई किसी वादे को पूरा नहीं किए। मोदी जी की हुकूमत जितनी बातों के लिए जनता को, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगार लोगों को, उद्योग के क्षेत्र में जितना वादा उन्होंने इस मुल्क के लोगों के साथ किया, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। लोग अब उनको समझ चुके हैं। देश की आम आवाम समझ चुकी है। जहाँ तक बिहार में महागठबंधन का नींव रखा गया भारत के लिए, और महागठबंधन से बिहार का जो निर्माण हुआ, महागठबंधन पूरी तरह एक है और वो महागठबंधन का एक रहने का परिणाम होगा 2024 हमारा होगा, कांग्रेस का होगा, महागठबंधन का होगा और महागठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होगी। लेकिन अब विडंबना ये देखिए कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में चुनाव हैं, जेडीयू ने भी 5 सीटों पे जो अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, वहीं नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से तमाम दलों के नेतृत्व को एकजुट करने का काम किया। नीतीश कुमार ये सपना देख रहे थे कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, नीतीश कुमार के चेहरे पे नरेंद्र मोदी के साथ मुकाबला होगा, लेकिन नीतीश कुमार के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं टूट गए। लगातार ये कयास लगाए जा रहे कि अगर नीतीश कुमार को इग्नोर किया गया, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा इंडिया। देखिए, कोई खामियाजा कोई नहीं भुगतेगा। हम सब लोग कोई छोटी मोटी बातों को लेकर, कहीं कोई महागठबंधन में कोई भी किसी घटक के साथ कोई बेमनुष्य की नियत नहीं है। समूची पार्टियां, खास करके आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश जी के जदयू, पूरी तरह गठबंधन एक है और हम आगे एक बने रहेंगे। ये बात ठीक है कि गठबंधन में कभी कभी चीज़ें जो कोई एक दल कोई चाहता है, उसकी चाहत समूची पूरी नहीं होती, कमी बेसी रह जाती है, लेकिन हम उसको समझ लेंगे
और हम सब लोग किसी एक चीज़ के लेकर के आपस में मतभेद और मनभेद नहीं है, इसमें एकता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खास करके मोदी जी को, अमित शाह जी को घबराहट है बिहार से। और बिहार का ये गठबंधन आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के मतलब पूरे परिदृश्य को, भारत के परिदृश्य को, चुनावी परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। ये वक्त बताएगा आगे। बिहार की राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ना अच्छा होगा कि राहुल गांधी का चेहरा ही सबसे? देखिए, राहुल गांधी और नीतीश जी दोनों दो नहीं हैं, आज सब लोग एक हैं। और राहुल गांधी तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार से भी बड़े। और कब ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस के बड़ा चेहरा राहुल जी हैं। राहुल जी अपने इमेज, अपनी साख और अपना व्यक्तित्व लाख धोने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ रहने वाले लोग। कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। राहुल गांधी का इमेज देश में बढ़ा है, नीतीश से भी बड़ा। और नीतीश जी से देखिए, कोई नीतीश जी से कंपैरिजन और तुलना की बात तो नहीं है। नीतीश कुमार, ये बात ठीक है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य में श्री बाबू से ज़्यादा दिनों से नीतीश कुमार राज्य कर रहे हैं। आज भी उनका इमेज स्वच्छ है, छवि स्वच्छ है, और नीतीश कुमार का अपना इमेज क्षेत्रीय दल के लीडर के हैसियत से है, बिहार के लिए है, और बिहार के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। कितने सीटों पे दावेदारी रहेगी सर? अब देखिए, ये बात तो सीटों की के बारे में जो वार्ता होने वाली है उसमें हम कहीं नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या वार्ता चल रही है नहीं चल रही है। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में छोटी मोटी बातों को लेकर हमारे तीनों नेताओं के बीच, राहुल गांधी, नीतीश, लालू के बीच कोई मतभेद होने वाला नहीं है। हमारी पूरी तरह से एकता, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिहार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की हुकूमत न्याय नहीं की। हम वो ग्रोइंग स्टेट हैं, और पिछड़े राज्यों में जो मदद करने का अनुपात इनका रहा है उसमें भी बिहार के साथ ज्यादती हो रही है। बिहार को न्याय नहीं मिल रहा है, और बिहार का शेयर भी नहीं मिल रहा है। फिर भी नीतीश कुमार ने बिहार के विकास की जो गति है, गति को मंद नहीं पड़ने दिया। नीतीश कुमार ने आर्थिक फ्रंट पर मैनेजमेंट ठीक करके बिहार के विकास के लिए काम करते रहे, धन का अभाव नहीं होने दिए, ये बड़ी बात है। और उस फ्रंट पर नीतीश कुमार जी का कहीं कोई जोड़ा नहीं। देखिए, सीधे तौर पे कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय शंकर दुबे जी थे, इनका सीधे तौर पे मानना है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा रहेगा। और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जनता को ठगने का काम किया, लेकिन इस बार लड़ाई जो है वो आमने सामने होगी, और सीधे तौर पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और इस बार बीजेपी की करारी हार होगी। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार 2 दफे से नरेंद्र मोदी का जीत का काफिला बदस्तूर जारी है, और इंडिया गठबंधन बीजेपी को किस तरह से करारा जवाब देगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार 2024 के महामुकाबले में लड़ाई काफ़ी कड़ी होगी। कैमरामैन नीति के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।